ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन पे मार्केट बहुत बार सपोर्ट लिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक बहुत बढ़िया रैली किया, फिर यहाँ पे आया नीचे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक बहुत बढ़िया रैली किया। तो अगर मैं इस लाइन की हेल्प से अगर मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो, तो इस लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1010 पॉइंट्स टोटल मिले हैं। और कितने दिनों में मिले हैं? 15 डेज 23 आवर्स, मतलब ऑलमोस्ट 16 डेज में मिले हैं मुझे 1000 पॉइंट्स। तो यहाँ पर अगर मैं मंथली एक्सपायरी लूं और इस स्ट्रेटजी की मदद से अगर ट्रेड करूं तो यहाँ मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्ट्रेटजी का यूज बहुत बढ़िया से कर सकता हूँ। चाहे वो कोई स्टॉक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कुछ भी हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सेकंड टाइम क्या किया मार्केट, फिर यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे टोटल 9 डेज में मेरे 645 पॉइंट्स बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं तो अगर आप चाहते हो कि एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाए मुझे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसकी मदद से आप अपने स्विंग ट्रेडिंग को इनहेंस कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो। तो इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैं यूज करूंगा एक इंडिकेटर जिसकी मदद से मैं ये जो लाइंस है ये ड्रॉ करूंगा। ये लाइंस क्या है? ये लाइंस है SMA, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज नॉर्मली लगाते हो ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लेटफॉर्म में तो आप क्या कर सकते हो, आप केवल 2 SMA लगा सकते हो। बट इस इंडिकेटर की मदद से आप टोटल 5 SMA लगा सकते हो। तो ये इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर और इसकी मदद से हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें जो टाइम फ्रेम होगा वो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम चूज करना होगा, जैसे 15 मिनट्स। यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब अपने ट्रेड को 1 वीक या 1 वीक से ज्यादा टाइम तक रख रहे हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करेंगे। तो आप जानते हैं कि वो कौन सा इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंडिकेटर का नाम जो है SMA डैशबोर्ड। जैसे ही आप लिखोगे SMA डैशबोर्ड, यहाँ पे आ जाएगा SMA डैशबोर्ड, ठीक है। उसको आपको ऐड कर लेना है। तो ये हमारा आ गया SMA डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद हम इसके सेटिंग्स में आएंगे। बहुत सारे सेटिंग्स है जो आपको चेंज करने हैं। ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, मतलब आप अगर बड़े प्रॉफिट्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9, 20, 150, 100, 200। यहाँ पे आपको 10 कर देना है, इसको 20 कर देना है, ठीक है। इसको 50, 100, 200। हम जानते हैं कि 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 और 200 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मार्केट क्या करता है, 10 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है अगर मार्केट बुलिश होता है तो मार्केट जब ज्यादा बियरिश हो जाता है तो मार्केट क्या करता है, 100 EMA और 200 EMA पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम में 10, 20, 50, 100 और 200 SMA का यूज करेंगे। ये है सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे 1 डे का, ठीक है। जितना भी SMA यूज करेंगे हम वो है 1 डे का, ठीक है। यहाँ पे हम 1 डे का करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल 5 SMA यूज कर सकते हो और ये आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसे लगाते हो SMA तो आप केवल 2 SMA लगा सकते हो, बट ये इंडिकेटर आपको प्रोवाइड करता है कि आप 5 लगा सकते हो टोटल। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्लॉट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे टोटल सेटिंग्स हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेड कैसे करना है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मार्केट नीचे गया, जब 10 EMA के ऊपर चला गया और दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड बनता है SMA पे। कब बनता है, जब यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनाएगा। तो अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे आप, स्टॉप लॉस आप ATR के हिसाब से लगाओगे, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको ATR के हिसाब से लगाना है। तो अगर आपका 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया तो आप पहला जो टारगेट है वो ले सकते हो 1:3, ठीक है। यहाँ पर हम 1:3 ले सकते हैं, मतलब 300 पॉइंट्स का मैंने टारगेट ले लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर लेना है तो नेक्स्ट हम 200 पॉइंट्स और ले सकते हैं, मतलब 1:5 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले सकते हैं आप। तो ये टोटल हमारा प्रॉफिट हो सकता है। फिर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, सेकेंड टाइम मुझे कहाँ पर मिला, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे ऊपर की ओर आया, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेकेंड ट्रेड मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस नीचे होता है 100 पॉइंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1:3 का पहला टारगेट लेंगे, ठीक है, मतलब 300 पॉइंट्स। उसके बाद 1:5 का टारगेट लेंगे, मतलब यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है, 500 पॉइंट ले करके। यहाँ पे आप देखिए 3 डेज़ में आपका यहाँ पे अचीव हो गया। आप 7 डेज़ तक ले सकते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कब तक यहाँ रहना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस तब तक रहना चाहिए जब तक आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता। आप स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल कब करोगे, जब आपका 1:3 का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके बाद आप 1:5 का टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हो। तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे तो हमने केवल निफ्टी का एग्जाम्पल लिया है,
अब कोई स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं कि हम स्टॉक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है, कि आईसीआईसीआई बैंक में ये कैसे काम किया है। तो यहाँ पे है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम निफ्टी के जैसे ही परफॉर्म किया। यहाँ पे बाइंग दिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बाइंग करता तो मेरा 113 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुका होता। अगर मैं फिर यहाँ पे बाई करता तो मेरे को यहाँ पे 67 68 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं पर 10 SMA पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये 20 SMA पे सपोर्ट लेगा। इसको अगर तोड़ता है तो फिर यहाँ पे 50 SMA, फिर यहाँ 100 SMA, फिर 200 SMA पे सपोर्ट लेगा। 200 SMA पे ऑलमोस्ट सपोर्ट ले ही लेते हैं सारे स्टॉक्स या फिर कोई भी इंडेक्स। 200 से नीचे थोड़ा जाता है, उसके बाद वापस 200 को रीगेन करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि SMA डैशबोर्ड इंडिकेटर का यूज आपको कैसे करना है अपने स्विंग ट्रेडिंग को इन्हेंस करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करना, इस इंडिकेटर को प्लॉट करना। आप सबसे पहले बैक टेस्ट कर लेना सारे स्टॉक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में। सबसे पहले आप इसको बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो आप 4-5 दिन के लिए रखोगे तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको बैक टेस्ट करना, और आपके लिए अगर ये परफेक्ट होगा तभी आप इसको यूज करना। और ये आपके रिस्क एपेटाइट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो और ओवरनाइट रिस्क नहीं ले सकते तो आप इसका यूज मत करो, आप इंट्राडे में ट्रेड करो। इंट्राडे के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेटजी और इंडिकेटर्स बता रखे हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ये मैंने केवल स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।